जिंदगी में कुछ ऐसे पल गए जिससे मैं खुद में ही खो गया। जिंदगी में हुई एक ऐसी हादसा जिससे मैं पूरा चौंक गया। समय ने पटका एक ऐसा जगह जहां मैं सोच ही ना पाया। कुछ रह गए थे काम अधूरे जिससे समय ने मुझे फिर करवाया। रह गए थे कुछ पल जहां मैं हारा हुआ था। समय ने दिया एक और मौका, फिर अपनी गलतियों को सुधारने का। फिर मौका मिला थोड़ा हंसने खेलने का और कुछ दोस्तों के साथ समय बिताने का, जिसको मैं पूरी तरह भूल चुका था। What's up beeps? You know who it is? मुझे पता है कि मैंने 1 महीना तक वीडियो अपलोड नहीं किया है और तुम लोग को मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हेलो गाइस, सो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ इरेज्ड एनिमे के ऊपर, जो मेरे 2 फेवरेट जॉनर्स को कवर करता है, और वो है टाइम ट्रेवल और मिस्ट्री। मींस हर जगह कंपैरिजन होता है कि भाई तेरे को टाइम ट्रेवल जॉनर अच्छा लगता है या मिस्ट्री टाइप, और बस लोग वहीं खो जाते हैं क्योंकि ये जो 2 जॉनर्स खुद में ही दोनों बहुत कंपेटिटिव है। एंड जब 2 जॉनर्स एक साथ मिल जाएगा ना, तब एक एक्चुअली में मास्टरपीस चीज निकलेगा, क्योंकि ये 2 जॉनर्स बहुत मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉनर्स है। और थोड़ा सा भी दम हो ना कंटेंट में, तो भाई ये 2 जॉनर्स सच में एक मास्टरपीस चीज दिखाने का दम रखता है। वही मास्टरपीस चीज के ऊपर मैं रिव्यू दूंगा आज। सो अगर आप हद से भी ज्यादा आलसी हो, मींस 20 to 24 एपिसोड्स का एनीमे भी अगर आपको देखने का मन नहीं करता है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट एनीमे है विद क्वालिटी कंटेंट। और अगर आप एक्सट्रीम लेवल का आलसी हो, मतलब 12 एपिसोड्स तो ठीक, लेकिन मिस्ट्री में तो दिमाग लगता है भाई, सो डोंट वरी, ये बहुत सिंपल और साथ में एक सही सा स्टोरी लाइन, थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री प्लस टाइम ट्रैवल दिखाता है, जिसको मजे से और आराम से एंजॉय कर पाओगे। इरेज्ड इज अ जापानीज मांगा सीरीज जिसको लिखे और इल्यूस्ट्रेट किया की सांबे, और ये सीरियलाइज्ड हुआ है कदोकावा सोतेंस यंग एज मैगजीन में फ्रॉम जून 2012 टू मार्च 2016, और इसको IMDb ने 10 में से 8.5 स्टार्स की रेटिंग की है। और ये एनीमे नेटफ्लिक्स में एक लाइव एक्शन मूवी के रूप में भी आया है। सो आप समझ सकते हो ये एनीमे कितना पॉपुलर है। हालांकि मैंने इसका लाइव एक्शन नहीं देखा है क्योंकि मैं एनीमे का लाइव एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, और ये मेरा ओपिनियन है, सो माफ कर देना। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि ये एनीमे का जो मेन कैरेक्टर है सातोरू फुजीनुमा, वो 29 इयर्स का होता है और उसका सपना होता है एक मांगा राइटर बनने का, बट वो अपने अंदर को पहचानने में डरता है, और जिसके कारण उसके जो मांगास है, मांगा ओनर उसके मांगास को अप्रूव नहीं करते, क्योंकि वो मांगा ओनर भी यही बोलता है कि रीडर्स एक ऐसी मांगा पढ़ती है जिससे वो चौंक जाए और वही मांगा सबसे बेस्ट होती है। सो वो मांगा के ओनर बोलते हैं अगर एक अच्छी मांगा बनाना है तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को अंदर से पहचानना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई फुजीनुमास मांगा डजंट अप्रूव, और इसी के चलते वो थोड़ा दुखी होता है और ट्राई करते रहता है एक अच्छा मांगा बनाने में। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पावर होता है कि अगर कोई भी ट्रेजेडी हो, मतलब दुर्घटना हो, तो 5 मिनट पीछे चले जाता है और उस ट्रेजेडी को होने से रोक लेता है। और ये एक बार नहीं, उसके साथ बार बार हुआ है, और ये 5 मिनट पीछे जाने के प्रोसेस को वो रिवाइवल नाम देता है। तो वो एक सिंपल सा लाइफ बिताता है अपनी मम्मी के साथ। तो एक दिन एक ऐसा चीज होता है जिससे सब कुछ एक पल में बदल जाता है, और वो चीज है कि उसकी मम्मी का मर्डर हो जाता है एक सीरियल किलर से। और फुजीनुमा अपनी माँ को देखता है और बड़ी बुरी तरह चौंक जाता है, और उस मर्डर सीन में एक औरत आती है और फुजीनुमा के हाथ में ब्लड देख के सोचती है कि उसकी माँ का मर्डर उसने ही किया है, मींस फुजीनुमा ने ही किया है। इसी के चलते पुलिस आ जाता है और वो वहीं अपनी माँ का मर्डर होने के कारण सस्पेक्ट हो जाता है, और इसी चलते सब कुछ इतना अचानक होता है जिसके कारण फुजीनुमा डर जाता है और भागने लगता है, और भागते भागते फिर उसका वही रिवाइवल मींस टाइम में पीछे जाता है, और इस बार 5 या कुछ मिनट्स पीछे नहीं, सीधा 18 साल पीछे चल जाता है, जब वो एक स्कूल बॉय हुआ करता था। और 18 साल पहले क्या हुआ था जिसके कारण फुजीनुमा की माँ का मर्डर हुआ, और 18 साल पहले वही सीरियल किलर जो फुजीनुमा की माँ का मर्डर किया है, वही सीरियल किलर 18 साल पहले कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी मर्डर करता था, जिनमें से सातोरू के 3 क्लासमेट्स थे जिनका मर्डर हुआ था वही सीरियल किलर के हाथों। सो सातोरू समय में पीछे जाके किस तरह बचाता है अपनी माँ को और अपने फ्रेंड्स को, तो जानने के लिए ये मास्टरपीस एनीमे देखे इरेज्ड। एट द लास्ट आई विल से मैं रिकमेंड क्या करूँ, ये एनीमे वन ऑफ द मास्टरपीस है विथ ओनली 12 एपिसोड्स। सो ऐसे बहुत कम एनीमे है जो सिर्फ इतने कम एपिसोड्स में इतना तगड़ा कंटेंट देते हैं। एंड मेनी ऑफ द पीपल कंपेयर इरेज्ड विथ टोक्यो रिवेंजर। सो मैं पहले बता दूं कि टोक्यो रिवेंजर एक डिलिंक्वेंट वर्ल्ड के ऊपर बेस है, और ये एनीमे सिर्फ
मेन कैरेक्टर और वो सीरियल किलर के बीच रिवॉल्व करता है। भले ही दोनों में मिस्ट्री और टाइम ट्रैवल हो, बट दोनों का एक कॉन्सेप्ट अलग है। सो बेकार कंपेयर करके आप सिर्फ अपना बेवकूफ़ी दर्शाते हो। दोनों ही अपने कॉन्सेप्ट में बेस्ट मिस्ट्री और टाइम ट्रैवल एनिमे है। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू नॉट टू कंपेयर दिस टू एनिमेस एंड दिस इज माय ओपिनियन एट लास्ट। सो अगर आपको भी यही लगता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरा अगला रिव्यू वीडियो होगा योका के ऊपर। सो फॉर दैट सब्सक्राइब माय चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बाय, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।